हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूं देवांशी आशर। कई बार प्राइस टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पर हमें स्टॉक काफ़ी महंगे लगते हैं, लेकिन अगर उस कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ काफ़ी हाई है तो हायर पीई भी जस्टिफाइड हो सकता है, करेक्ट? ऐसे केसेस में हम पेग रेशियो का यूज़ करते हैं ताकि हम सिर्फ प्राइस और प्रेजेंट अर्निंग्स को ही नहीं बल्कि उसके फ्यूचर के ग्रोथ को भी कंपेयर करके सही से डिसीजन ले सकें। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि पेग रेशियो क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। पेग रेशियो एक वैल्यूएशन मेट्रिक होता है जो प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो को कंपनी के एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है। ये रेशियो स्टॉक की वैल्यूएशन को समझने में हमें बेटर हेल्प करता है, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस और उसकी अर्निंग्स को ही नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ को भी कंसिडर करता है, जिसकी वजह से ये सिंपल पी रेशियो से बेटर पिक्चर देता है, क्लैरिटी हमें बेटर मिलती है। एंड रिमेंबर दैट एनालिस्ट स्वेयर बाय दिस रेशियो। इसे कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के प्राइस टू अर्निंग को हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ से डिवाइड करते हैं और पेग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय द ईपीएस ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। पेग रेशियो में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्राइस टू इक्विटी, दैट इज प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इससे हमने पिछले वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है और लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, यू कैन चेक दैट आउट। पी रेशियो हमें ये बताता है कि मार्केट हर एक रुपए की अर्निंग के सामने कितना पे करने के लिए तैयार है। इट बेसिकली कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द शेयर वर्सेस द अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी। पेग रेशियो का जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, जो बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स फ्यूचर में यानी 1 से 3 सालों में कितनी तेजी से बढ़ सकती है। जैसे अगर किसी कंपनी का पी यानी प्राइस टू अर्निंग 10 है और नेक्स्ट ईयर इसका जो ईपीएस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10%, यानी अगर इस कंपनी का पेग रेशियो आप देखते हैं दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट कम्स टू 1। अब पी के साथ पेग रेशियो को कैसे कंपेयर करना है और ये एक्चुअल में कैसे काम करता है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक्स, वाई और जी सेम सेक्टर की कंपनीज हैं। अगर हम इन कंपनीज के प्राइस टू इक्विटी को देखते हैं तो कंपनी जेड इज द मोस्ट फेवरेबल, ऑब्वियस है क्योंकि इट्स द मोस्ट चीपेस्ट। या फिर कंपनी Y would still be okay to buy but X looks super expensive। बट अब जब हम ग्रोथ को फैक्टर इन करते हैं तो क्या होता है, कंपनी Z will grow by 6% नेक्स्ट ईयर, कंपनी Y is expected to grow by 17%, जबकि जिस कंपनी को हमने PE वाइज कंसिडर ही नहीं किया उसकी ग्रोथ 50% बढ़ने की उम्मीद है। अब जब हमने ग्रोथ के एस्टिमेट्स को भी फैक्टर इन कर लिया ऑटोमेटिकली कंपनी X लुक्स मोर फेवरेबल कंपेयर टू Y एंड Z। अब पेग रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो वेल नोन इन्वेस्टर पीटर लिंच के अकॉर्डिंग एक अच्छी कंपनी का PE और उसका जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि पेग रेशियो शुड बी 1 इन अ आइडियल सिनेरियो। अगर पेग 1 से कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसके हिसाब से पीई कम है, विच मीन्स स्टॉक अंडरवैल्यूड है। और अगर पेग 1 से हायर है दैट इंडिकेट्स कि स्टॉक इज ओवरवैल्यूड। इन शॉर्ट लोअर पेग रेशियोज आर बेटर। अब पेग रेशियो की भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे इस रेशियो में ग्रोथ एस्टिमेट्स जो हम लेते हैं वो डिपेंडेबल होने चाहिए, क्योंकि पेग रेशियो एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बेस पे होता है और फ्यूचर का एस्टिमेट एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अगर ये एस्टिमेट्स गलत होते हैं तो पेग हमें मिसलीड कर सकता है। सेकेंड, हर सेक्टर का जो पेग रेशियो है वो अलग होता है क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट्स भी डिफर करते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप दो अलग सेक्टर्स की कंपनी को कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से आपको चेक करना चाहिए। सो टू सम अप, वी डू अंडरस्टैंड नाउ कि महंगा स्टॉक हमेशा महंगा नहीं होता। पेग रेशियो एक पावरफुल वैल्यूएशन टूल है जो पीई रेशियो और ग्रोथ के बैलेंस को बताता है टू गेट अ क्लियर पिक्चर। बट रिमेंबर, पी रेशियो और पेग रेशियो के साथ साथ कंपनी के जो बाकी रेशियोज होते हैं जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, इन सब को भी हमें कंसिडर करना चाहिए व्हाइल इवैल्यूएटिंग एनी कंपनी फॉर अ होलिस्टिक पिक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विद कोटक स्टॉक शाला।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.